मुरमुरा मेकिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितनी जगह की आवश्यकता होगी, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके द्वारा कितने बड़े या फिर छोटे लेवल पर इस बिजनेस की शुरुआत की जा रही है। बड़े लेवल पर बिजनेस की शुरुआत करने की अवस्था में आपको ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी और छोटे लेवल पर बिजनेस की शुरुआत करने की अवस्था में आपको बिजनेस के स्तर के हिसाब से जगह की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अच्छी लोकेशन का चयन करने की भी आवश्यकता होगी। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो रोड के साथ जुड़ी हुई हो और जहां पर बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो ताकि आप तैयार माल की बिक्री आसानी से करने के लिए गाड़ियां मंगा सके और कच्चा माल पाने के लिए भी गाड़ियां मंगा सके। मुरमुरा मेकिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस और पंजीकरण, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। चाहे आप छोटे लेवल पर इस बिजनेस को करें या फिर बड़े लेवल पर, आपको बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जीएसटी पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिजनेस के लिए आप कच्चा माल बाहर से ही मंगाएंगे। ऐसी अवस्था में बिल जनरेट करने के लिए जीएसटी होना आवश्यक है। इसके अलावा आपको अपने लोकल इलाके की नगर पालिका से यह भी पता करना है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको जरूरी लाइसेंस भी हासिल कर लेने हैं। आपके पास इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एफएसएसए का फूड लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि मुरमुरा मेकिंग का बिजनेस फूड की कैटेगरी में आने वाला बिजनेस है। मुरमुरा कैसे बनता है? मुरमुरा मेकिंग प्रोसेस। इसका निर्माण करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। वर्तमान के समय में ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा मुरमुरे का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो पारंपरिक भट्टी का इस्तेमाल करके मुरमुरा बनाते हैं। हालांकि बिजनेस के तौर पर क्वालिटी वाले प्रोडक्शन और समय की बचत करने के लिए मशीन के द्वारा इसका निर्माण करने की एडवाइस दी जाती है। मशीन के द्वारा मुरमुरा बनाने के लिए सबसे पहले धान का इस्तेमाल स्टार्च के जिलेटिनीकरण के पश्चात किया जाता है, ताकि अच्छी क्वालिटी के मुरमुरे पैदा हो सके। इसके पश्चात आधे उबाले गए चावल को धूप में सुखाया जाता है और फिर उसका छिलका उतार लिया जाता है। इसके बाद तकरीबन 8 घंटे लगातार चावल को ब्राइन सॉल्यूशंस में भिगोकर रख दिया जाता है और फिर उसे निथारा जाता है और उसके बाद 1 घंटे तक धूप में रखा जाता है ताकि चावल सूख जाए। इसके पश्चात मशीन के द्वारा मुरमुरा बना लिया जाता है। मुरमुरा मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कर्मचारी, स्टाफ। आपको अपने बिजनेस के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने बड़े या फिर छोटे लेवल पर बिजनेस की शुरुआत की है। अगर आपके द्वारा बड़े लेवल पर बिजनेस को शुरू किया गया है तो तकरीबन 3 से लेकर के 4 कर्मचारियों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, और आपके द्वारा अगर छोटे लेवल पर बिजनेस की शुरुआत की गई है तो ऐसी अवस्था में आपको 1 से लेकर 2 कर्मचारियों को काम पर रखने की जरूरत होगी। मुरमुरा मेकिंग बिजनेस में फायदा। मुरमुरा मेकिंग बिजनेस प्रॉफिट। मुरमुरा मेकिंग बिजनेस में आपके द्वारा हर महीने आसानी से लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 किलो मुरमुरे का निर्माण करने के पीछे आपको तकरीबन 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की लागत लगानी होगी। इसके बाद आप आसानी से तैयार मुरमुरा को 40 रुपए से लेकर के 45 रुपए की कीमत पर बेच सकते हैं। इस प्रकार से आपको अंदाजा आ गया होगा कि मुरमुरा मेकिंग बिजनेस में कितना शानदार प्रॉफिट मार्जिन है। मुरमुरा मेकिंग बिजनेस में जोखिम, रिस्क। मुरमुरा मेकिंग बिजनेस में सबसे बड़ा जोखिम यह है कि कस्टमर को ताजे और क्रंची मुरमुरे ही पसंद आते हैं। इसलिए आपको अपने तैयार मुरमुरे को नमी से बचाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आपके तैयार मुरमुरे को नमी लग जाती है तो वह नरम हो जाते हैं और इसलिए उन्हें खाने में उतना मजा नहीं आता जितना कि क्रंची होने पर उन्हें खाने में मजा आता है। इसलिए प्रयास करें कि आपके मुरमुरे क्रंची ही रहे। इसके लिए आपको मुरमुरे के पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था करनी होगी। मुरमुरा मेकिंग बिजनेस की मार्केटिंग।
किसी भी बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बिजनेस की मार्केटिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। अपने मुरमुरा बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए आप शहर के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अखबार में अपने बिजनेस का विज्ञापन दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो रिक्शा के पीछे अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट लगवा सकते हैं। आप चाहे तो आसपास के बिजी इलाके में अपने बिजनेस का बैनर भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो बिजनेस का पेम्पलेट प्रिंट करवा करके उसे लोगों के घरों में वितरित करवा सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के द्वारा भी आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक आपके बिजनेस की मार्केटिंग होगी, आपके पास आने वाले कस्टमर की संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। मुरमुरे मेकिंग बिजनेस की पैकेजिंग। अपने बिजनेस के अंतर्गत अगर आप तैयार मुरमुरे को पैक करके उसकी बिक्री करने का काम करते हैं, तो आपको मुरमुरे की पैकेजिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको मुरमुरे की पैकेजिंग आकर्षक रखने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही पैकेजिंग पर आपको कीमत, वजन और फूड लाइसेंस भी अवश्य ही प्रिंट करना चाहिए।